तो वेलकम टू आवर चैनल। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जैसा कि बायोलॉजी का पूछा जा रहा है एनटीपीसी में, उसी के अकॉर्डिंग आज मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से एक पक्का आपके लिए क्वेश्चन मिलेगा। एक की जगह आपको दो ही मिल सकते हैं, लेकिन ये एक बार आप देखें वीडियो को कैसा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे कि पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं। जो पक्षियों का अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, ओके। पक्षियों के विज्ञान को हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उसको हम कहते हैं कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी, हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन को हम कहते हैं कार्डियोलॉजी, ओके। नेक्स्ट वन है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो फ्रेंड्स फाइकोलॉजी में हम शैवालों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, फाइकोलॉजी में हम शैवालों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट देखिए मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन करने को क्या कहते हैं। जो मधुमक्खी पालन होता है उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो मधुमक्खी पालन को हम कहते हैं एपिकल्चर। एपिकल्चर मधुमक्खी पालन, ओके। ये हो गया हमारा फोर्थ का। नेक्स्ट है फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। फूलों के अध्ययन को, तो फूलों के अध्ययन को हम कहते हैं एंथोलॉजी। एंथोलॉजी। नेक्स्ट वन है हमारा कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कीटों को एंटोमोलॉजी, ओके। नेक्स्ट वन हमारा है सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, तो सेरीकल्चर में हमारा रेशम के कीड़ों का अध्ययन किया जाता है, यानी रेशम के कीट। नेक्स्ट वन सब्जी के लिए काम में आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो सब्जी के लिए काम में आने वाले पौधों के अध्ययन को कहा जाता है और ऑलरिकल्चर। नेक्स्ट वन विटीकल्चर के द्वारा किसका उत्पादन किया जाता है, तो विटीकल्चर के द्वारा अंगूर का उत्पादन। नेक्स्ट वन जेरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो जेरोंटोलॉजी में हम वृद्धों का अध्ययन करते हैं। जेरोंटोलॉजी में वृद्धों का अध्ययन, ओके। नेक्स्ट वन पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो पेडोलॉजी में मृदा यानी मिट्टी का। नेक्स्ट वन अस्थियों का अध्ययन विज्ञान किस शाखा के अंदर किया जाता है, वो ऑस्टियोलॉजी में। ऑस्टियोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं, विज्ञान की शाखा के अंदर किया जाता है, ठीक है, अस्थियों का, ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट वन हमारा है सर्पों के अध्ययन को क्या कहता है। सर्प जो सांप होते हैं उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, सर्पेटोलॉजी, ओके, सर्पेटोलॉजी। नेक्स्ट है उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है, तो बताइए उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है। अब देखिए हमको पता है कि चमगादड़ नहीं आता है। अब चमगादड़ क्यों नहीं आता है, क्योंकि चमगादड़ एकमात्र ऐसा पक्षी है जो अपने बच्चों को दूध देता है। ठीक है, क्या देता है, दूध देता है या दूध पिलाता है। ठीक है, ये हमारा सही आंसर इसका यही होगा कि वो पक्षी के वर्ग में क्यों नहीं आता है। नेक्स्ट वन हमारा है नीलगाय किस कुल में आती हैं, तो नीलगाय हमारे हिरण कुल में आती है। नीलगाय जो होती है वो हिरण की तरह दिखती हैं, ओके। नेक्स्ट वन मकड़ी में कितनी टांगें पाई जाती हैं, तो 8 टांगें पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं, 8 टांगें। नेक्स्ट वन चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं, तो चट्टानों पर उगने वाले पादप हमारे शैलोद्भिद कहते हैं, शैलोद्भिद, ओके। नेक्स्ट वन पौधों के किस भाग में हल्दी प्राप्त होती है, तो पौधे के जो भाग होता है उसमें जिसे जो हल्दी होती है, हल्दी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तने से, ओके। ये है तना जो होता है तो उससे हल्दी प्राप्त होती है। नेक्स्ट वन हमारा है मसालों में कौन सी एक पुष्पकलिका होती है, तो मसालों में हम लौंग को पुष्पकलिका कहते हैं, पुष्पकलिका के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वन
लहसुन की गंध का क्या कारण है? तो लहसुन की जो गंध है उसका कारण क्या है? सल्फर यौगिक के कारण लहसुन की गंध आती है, यानी लहसुन से जो गंध आती है वो सल्फर यौगिक के कारण आती है। नेक्स्ट वन है, कुनेन किससे प्राप्त होता है? कुनेन जो होता है वो किससे प्राप्त होता है? तो कुनेन होता है हमारा आवर्तबीजी पादप से, आवर्तबीजी पादप से। ओके, नेक्स्ट वन, सिनकोना की छाल से बनी औषधि किसके उपचार में प्रयोग की जाती है? तो सिनकोना की छाल से बनी औषधि वो हमेशा मलेरिया के लिए यूज़ की जाती है, मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट वन, डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए किस टेस्ट का प्रयोग करते हैं? अगर कोई व्यक्ति या कोई भी जानवर या कोई भी डूब जाता है तो उसका हम पता किस तरीके से लगाते हैं? तो वो हम लगाते हैं डाइटम टेस्ट से। नेक्स्ट वन आंसर है हमारा, अल्फांसो आम की प्रजाति को कौन सा ऊतक प्रभावित करता है? अल्फांसो एक आम की प्रजाति है, ठीक है, ये ध्यान रखना, अल्फांसो क्या है? आम की एक प्रजाति है। इसको जो ऊतक प्रभावित करता है वो है स्पंजी ऊतक। कौन सा है? स्पंजी ऊतक। नेक्स्ट वन है हमारा, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं? पौधे जो हैं नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं वो क्या कहलाते हैं? या हम कह सकते हैं पौधे जो हैं रेगिस्तान में उगते हैं वो क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट। ओके, नेक्स्ट है हमारा, अधिकांश कीट किस अंग से श्वसन करते हैं? अधिकांश कीट जो हैं वो किस अंग से श्वसन करते हैं? तो वह करते हैं वातंक तंत्र से। नेक्स्ट है, सेब के फल में लाली आने का कारण क्या है? सेब का जो फल है उसमें जो लाली आ जाती है उसके आने का कारण है एंथोसाइनिन। नेक्स्ट है, टमाटर के लाल रंग का क्या कारण है? तो सिंपल है, ये तो आपने बहुत पढ़ा होगा, लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। नेक्स्ट है हमारा, कवक और शैवाल के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो कवक और शैवाल के मिश्रण को लाइकेन कहते हैं। नेक्स्ट वन है, प्याज काटने पर कौन सा एंजाइम निष्कासित होता है? तो प्याज काटने पर हमारा सिंथेज जो एंजाइम होता है वो निष्कासित होता है। नेक्स्ट वन हमारा है, पपीते में पीले रंग का क्या कारण है? तो पपीते में पीले रंग का कारण है कैरिका जैंथीन हमारे पपीते में पीले रंग का कारण है। नेक्स्ट वन हमारा है, शलजम, गाजर और शकरकंद किसका रूप है? तो रूपांतरित जड़ का ये रूप होता है। नेक्स्ट वन, सोडियम बेंजोएट मुख्यतः किसका घटक है? तो जो सोडियम होता है, सोडियम बेंजोएट वो किसका घटक होता है? वो हमारा होता है कोशिका भित्ति का घटक होता है। नेक्स्ट वन, डीएनए संरचना का सही मॉडल किसने दिया था? जो डीएनए का जो दिया था वो वाटसन और क्रिक ने। किसने? वाटसन और क्रिक ने। और आरएनए का पूछ लिया जाए तो आरएनए का दिया था वाटसन एवं अर्क ने। ओके, ये था हमारा आरएनए का, आरएनए। ओके, नेक्स्ट हमारा है, यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? जो यूकेरियोटिक सेल होते हैं उस प्लाज्मा झिल्ली में किसकी बनी होती है? तो वो हमारा बना होता है फॉस्फोलिपिड। किसका? फॉस्फोलिपिड। नेक्स्ट वन है हमारा, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो वो 46 होती है। कितनी होती है गुणसूत्रों की संख्या? सबकी अलग अलग गुणसूत्रों की संख्या होती है, क्योंकि जो मानव होता है उसका एक निर्धारित है 46 जोड़ी होती है, मतलब 46 होती है, ठीक है, या हम कह सकते हैं 23 जोड़ी। नेक्स्ट हमारा है, मानव शरीर की कोशिका में पाए जाने वाला मुख्य पदार्थ। तो मानव शरीर की कोशिका में पाए जाने वाला मुख्य पदार्थ है प्रोटीन, ये मुख्य में आता है। ओके, नेक्स्ट हमारा है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में किसका मुख्य अध्ययन किया जाता है? तो कोशिका भित्ति का। आंसर होगा कोशिका भित्ति। नेक्स्ट है, कोशिकीय श्वसन का मुख्यतः
केंद्र कौन सा है, कोशिकीय श्वसन का मुख्यतः केंद्र कौन सा है, तो वो हमारा आंसर होगा सूत्रकणिका। सूत्रकणिका जो है वो हमारा कोशिकीय श्वसन का मुख्य केंद्र है। नेक्स्ट है, किसी कोशिका में अचल संपत्ति किसको माना जाता है, किसी कोशिका में अचल संपत्ति किसको माना जाता है, तो वो माना जाता है न्यूक्लिक अम्ल को। न्यूक्लिक अम्ल को माना जाता है कोशिका अचल में संपत्ति। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, कोशिका में कौन सी पाचन थैली अथवा मृत्यु की थैली कहलाती है। जो कोशिका होती है उसमें जो पाचन की थैली होती है, मतलब जिसमें खाना पचता है, और अथवा मृत्यु की थैली भी कहते हैं, दो होते हैं देखो, पाचन की थैली और मृत्यु की थैली। तो वो होती है हमारी लाइसोसोम। कौन सी होते हैं, लाइसोसोम। नेक्स्ट हमारा है, HIV में कौन सा न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, तो HIV में जो पाया जाता है वो 2DNA पाया जाता है। HIV में 2DNA पाया जाता है। ओके। नेक्स्ट हमारा है, किन मूल इकाइयों में मानव शरीर के अतिरिक्त अंग तैयार होते हैं। किन मूल इकाइयों में मानव शरीर के अतिरिक्त अंग तैयार होते हैं, तो वो हमारे होते हैं स्टेम कोशिकाओं में। स्टेम कोशिकाएं में। नेक्स्ट वन, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, ये तो सबको पता होगा कि तंत्रिका तंत्र होती है या तंत्रिका कोशिका होती है। ओके। नेक्स्ट है, पशुओं के हीमोग्लोबिन की तरह पौधों में क्या पाया जाता है। पशुओं के हीमोग्लोबिन की तरह पौधों में क्या पाया जाता है, तो पौधों में होता है क्लोरोफिल के कारण। तो नेक्स्ट हमारा है, पशुओं के हीमोग्लोबिन की तरह पौधों में क्या पाया जाता है, तो उसमें पाया जाता है क्लोरोफिल। नेक्स्ट वन, DNA में थायमिडाइन द्विभाजित संरचना किसके कार्य है, तो UV किरणें। नेक्स्ट वन है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है। जो नाभिक होता है उसके अलावा किस कोशिका में DNA होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, तो प्रोटीन और लिपिड की प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं होती है, तो वो बनी होती है हमारी तिल्ली की। लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि हमारे तंत्र में ATP अणुओं को उत्पन्न करने वाला पादप कौन है, तो वो हमारा है क्रेब्स। क्या है, क्रेब्स चक्र। ये थे हमारे क्वेश्चन, कुछ 50 क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको डिस्कस किए। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे और बहुत अच्छे लगे होंगे और बहुत बेनिफिट भी हुए होंगे आपके लिए। तो इनको आप अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे द्वारा इनको सुन सकते हैं, तो आपको सुनने से भी आपको याद हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू तब तक के लिए।